नमस्ते सभी को। और अभी आपको ये समझना है, जैसे कहीं आपकी बॉडी में ऐसे साइंस तो नहीं रहते कि आपको बहुत ज़्यादा क्रोनिक डायरिया रहता है, कॉन्स्टिपेशन, गैस या ब्लोटिंग होती है, या आप बार बार जब भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का चेकअप करवाते हैं तो कई तरीके के विटामिन, मिनरल्स, विटामिन डी, कैल्शियम वगैरह की कमी आ जाती है, या इम्यूनिटी बहुत कम है, सर दर्द रहता है, ब्रेन फॉग सिस्टम रहता है और मेमोरी लॉस जैसा फील रहता है, राइट? या एक्सेसिव फटीग, फटीग मतलब आप समझते हैं थकावट, बहुत जल्दी ज्यादा थकावट हो जाना, राइट? या फिर स्किन की कोई प्रॉब्लम रहना, जैसे स्किन रैशेज रहना, जैसे कि एक्ने की, एक्जिमा की, रोसेसिया की, या और भी ऐसी प्रॉब्लम जो स्किन से रिलेटेड हो सकती हैं। या आपका बहुत ज्यादा कुछ मीठा मीठा या कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाने का मन तो नहीं करता कहीं, जैसे कि रोटी, ब्रेड, पास्ता, या कोई भी हमारे को जो नॉर्मल फूड मिलता है सब में कार्ब्स बहुत हाई होते हैं, राइट? या बॉडी में ऐसा तो नहीं है अर्थराइटिस या जोड़ों में दर्द है, डिप्रेशन हो या एंजाइटी, एडीडी या अटेंशन डिसऑर्डर जो रहता है, एडीएचडी बच्चों में देखा जाता है। और ऑटो इम्यून डिसीज जिसमें शरीर खुद पे अटैक करता है, जिसके अंदर रियोमेटॉइड अर्थराइटिस आ जाता है, ल्यूपस, सेलियक डिसीज, क्रॉन्स डिसीज, इवन बीपी, शुगर, थायराइड आर लाइफस्टाइल डिसीज, बट ये ऑटो इम्यून के अंदर ही आ जाते हैं, है ना? तो अगर आपको रहता है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से, आपकी जानकारी में किसी को रहता है तो उसको ध्यान से सुननी है, समझनी है। इसका एक रीजन मैं आपको बताऊंगा, और आज मैं सिर्फ कारण कारण बताऊंगा। कारण को बहुत ध्यान से समझना। लीकी गट, गट समझते हो? गट मतलब हमारा इंटेस्टाइन सिस्टम, जो इंटरनली स्मॉल इंटेस्टाइन 22 फीट लंबा है। इस ये हमारा गट है और इसको हमारे सेकंड ब्रेन भी बोला गया है साइंस में, मेडिकल साइंस के अंदर। तो जब गट में लीकेज, बिल्कुल वैसा ही जैसे मान के चलो हमारे घर के अंदर पानी की लाइन है और पानी की लाइन के अंदर लीकेज आ गया, और अगर पानी की लाइन के अंदर लीकेज आ गया तो क्या होगा? आप समझ सकते हैं, पूरे घर का, राइट? सब वायरिंग वायरिंग सब फूक सकता है, घर गिर सकता है, सब कुछ भी हो सकता है। ऐसे हमारे गट के अंदर रह जाता है। तो होता क्या है, हमारी जो लाइनिंग रहती है, लाइनिंग इंटेस्टाइन के अंदर, आंतों के अंदर लाइनिंग होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो डैमेज हो जाती है। और उसके डैमेज होने के कुछ कारण होते हैं। पहला रीजन तो हम फूड को ढंग से च्यूई नहीं करते हैं, चबा चबा के नहीं खाते हैं, तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है। सेकेंडली, अगर हो भी जाता है तो आपको पता है आज हम जो अभी ये पार्टी सीजन के अंदर इतना पार्टी करने वाले हैं, इसके अंदर कुछ भी डला है, हम स्वाद और लेन देन में, फ्रेंड सर्कल में, रिलेशन निभाने के अंदर इस चीज का कभी ध्यान नहीं देने वाले और सब कुछ खूब इंजॉय करके खाने वाले हैं। यस और नो? हाँ। तो ऐसे में हमने क्या करना है, ऐसे में हमने एक ही चीज को समझना है। वो क्या है कि हम जो भी खाना खा रहे हैं उसके अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो टॉक्सिक हैं हमारी बॉडी के लिए, और वो जो पार्टिकल्स हैं, सब्सटेंस हैं, वो हमारी बॉडी की लाइनिंग को डैमेज कर देते हैं, जिससे वो गट लीकेज में बदल जाता है। और वो सारे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हमारे वहां से लीकेज के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, फ्लो करने लगते हैं। तो बॉडी के अंदर एक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स आ जाता है, क्योंकि ये फॉरेन सब्सटेंस है। और इन्फ्लामेशन, एलर्जिक रिएक्शंस, माइग्रेन्स, इरिटेबल बाउलिंग सिंड्रोम्स, एक्जिमा, क्रोनिक फटीग, फूड एलर्जीज तक शुरू होती हैं, रिमेटॉइड अर्थराइटिस और बहुत सारी चीजें। लीकी गट जब हमारी बॉडी में डैमेज होता है तो हमारी बॉडी इतने एंजाइम्स, एक तरीके के लाइव बैक्टीरियाज होते हैं जो प्रॉपर नहीं बना पाती, जिससे हमारा खाना जो है डाइजेस्ट नहीं होता है, और वो फिर मोटापे में भी बदल सकता है या कुछ भी हो सकता है। एज अ रिजल्ट वो बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस की कमी आ जाएगी। और आप देखोगे मेरी वीडियोस में कभी कभी मैं न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के ऊपर डीप वीडियो देता हूँ, और इससे हार्मोनल इम्बैलेंस भी आ जाएगा। और हार्मोन इम्बैलेंस आ गया तो आप समझ सकते हो कि जो बीपी है इसका भी लेना देना है, शुगर भी एक इंसुलिन हार्मोन से है, थायराइड अपने आप में एक हार्मोन है, पीसीओएस, पीसीओडी, ये सब हार्मोनल कारण है। तो ये सारी चीजें क्या है, अब आपको मैंने बताया। तो इवन साइनस का, माउथ का, ये सारी चीजें हमारे इंटेस्टाइन से जुड़ी हैं। किससे जुड़ी हैं? इंटेस्टाइन से। अगर आज आपको ये वीडियो में कुछ भी नहीं समझ आया तो आप कमेंट डालिएगा, रिप्लाई डालिएगा, मैं आपको बताऊंगा। और सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से हमें इस पे काम करना है, मैं आने वाली वीडियोस में आपको जरूर बताऊंगा। आपको इस वीडियो को सेव रखना है अपने पास, बार बार देखना है, शेयर करना है, केयर करना है। ओके? हैप्पी दिवाली, हैप्पी भैया दूज, और बहुत अच्छा से सेलिब्रेट करना है, मगर कोशिश करिएगा उसको हेल्दी वे में करिएगा। हैप्पी रहेंगे हम। ओके? थैंक यू वेरी मच। बाय।